प्रेम प्रसंग के चलते नंदोई ने महिला शीतल को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। खुद को भी मारी गोली, दोनों की मौके पर ही मौत। रेवाड़ी में बावल थाना क्षेत्र के गांव दुलेड़ा में हुई वारदात। बाइक पर सवार होकर पुनाना के गांव जमुनावत निवासी दुलेड़ा पहुंचा था जगदीश। दो बच्चों की मां थी करीब 32 वर्षीय शीतल। हत्या के बाद दुलेड़ा गांव में सदमे में है लोग। बावल थाना पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। प्रथम दृष्टया पुलिस प्रेम प्रसंग का मामला मानकर कर रही है कार्रवाई। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। ये हुई है, ये घटना जी रात को 11 बजे हुई। क्या लगते थे आपके जो ये मेरा जमाई था। तो किस तरीके से इसने घटना को जो अंजाम दिया है? घटना ये थी कि मेरी लड़की ब्याही थी इसके, और वो बीमार थी 3 साल पहले, तो वो सेवा के लिए मैंने भेजी थी। अब पता नहीं बटे की गड़बड़ है या भोड़िया की कमी है, वो मोहब्बत कर बैठी, लड़की गई मर। तो वो हमने एक बार तो उसको जबरदस्ती ले आए थे, दोबारा फिर अपनी मर्जी से भाग गई। फिर उसका हाल देख के वो अपने वापस घर आ गई। 6-7 महीनों के गैल रही, यानी कि साल रही, आगे 6 महीना रही। अभी आई थी कोई महीना पहले की बात है। ये अपने जैसे इलेक्शन हुए हैं जब आई थी, महीना भी नहीं हुआ शायद। अब ये बटेऊ बना रात को 11 बजे आया है। मेरा बच्चा था, बच्चों का न सो रहा था। वो रात को पेशाब करने के लिए बाहर निकल गया। वो बाहर निकलते ही और इसने दरवाजा भीतर घुस गया, दरवाजा बंद कर दिया। बॉडिया सो रही थी मेरी बेटे की घरवाली, कनपट्टी पे गोली मारी और खुद ने फिर गोली मार दी। ये घटना है साहब। रोल ठीक है, झुक जाग तो ना रहे। नहीं सर, सर क्या कुछ पूरी घटना है जो ये कल देर रात हुई है? ये जी रात को गश्त में था मैं, तो 11:15 बजे की बात हमें इन्फॉर्मेशन मिली दुलेड़ा खुर्द से कि एक व्यक्ति ने एक औरत का मर्डर कर दिया है गोली मार के। और उसी टाइम पर हम वहाँ पहुँचे मौके पर, तो वहाँ एक लेडीज़ की डेड बॉडी थी और उसके साथ ही एक व्यक्ति था, उसकी डेड बॉडी थी। वहाँ पता किया गया तो ये जो लेडीज़ का घरवाला है महेश, उसने बताया हमारे को कि उसकी महेश की सिस्टर जिमरावट में ब्याही थी, नूह जिले में पड़ता है, पुना अपने पिनगवा थाने में। तो उसकी सिस्टर की शादी 2009 में की थी उन्होंने। वो 1 साल पहले महेश की सिस्टर पूनम है, वो एक्सपायर हो गई थी बीमारी की वजह से। वो एक्सपायर होने के बाद ये जो महेश की घरवाली है शीतल, जिसका मर्डर हुआ है, ये कुछ दिन के लिए वहाँ चली गई थी अपने नंदोई के पास। वहाँ ये 2-4 दिन ठहरी थी, उसके बाद ये वापस आ गई थी। खुद ही लेके गया था, खुद छोड़ गया। उसके 5-7 दिन बाद में दोबारा फिर आया था, जगदीश नाम है इसका, जिमरावट वाले लड़के का। ये 5-7 दिन बाद फिर आके इसको शीतल को फिर लेके चला गया था जिमरावट। वहाँ जाने के बाद में इसके महेश के परिवार वालों ने उसको लाने का प्रयास किया, बट शीतल ने फिर मना कर दिया था कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी दुलेड़ा, मैं यहीं पर नंदोई के पास ही रहूँगी। उसके बाद ये वहाँ मार्च में जैसे गई थी दोबारा, तो मार्च से लेके और अब 7-11-22 तक वहीं पर ही थी। वहाँ फिर ये कुछ दिन परेशान रहने लगी, तो इसने फ़ोन किया यहाँ अपने हस्बैंड के पास, महेश के पास, कि मेरे को परेशान रखता है जगदीश, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं यहीं वापस आ जाऊँ। तो इसने महेश ने कह दिया भाई यहाँ आ जाओ। तो ये 7-11 को आ गई थी। इसको भी 1 महीना हो गया था यहाँ। तो रात को ये सभी अपने परिवार के लोग खाना खा के सो गए थे। महेश अपने रूम में सो रहा था, इसकी घरवाली थी, 2 बच्चे थे छोटे, और महेश के मम्मी पापा बाहर बैठक में सो रहे थे। तो 11:15 बजे के आसपास महेश जो है ये बाथरूम के लिए गया था बाहर। तो बाथरूम जो बाहर ये कर रहा था, तब इसको अंदर आवाज़ सुनाई दी पटाखा जैसी। वो तुरंत अंदर आया, तो इसके गेट में जिसमें सो रहे थे मियाँ बीबी, उस गेट में घुस चुका था अंदर, और गेट का अंदर से सांकड़ लगी हुई थी। तो उसका गेट थोड़ा टूटा हुआ है, महेश को पता था। उसने बैठ के उसमें हाथ दे के और अंदर से सांकड़ खोल के महेश अंदर गया, तो अंदर इसकी जगदीश की भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और इसकी महेश की घरवाली शीतल की। वहाँ जिसके जगदीश के हाथ में, दाहिने हाथ में एक पिस्टल भी था। ये चेक करने पर जो